आइए इस वीडियो में ये मिश्र धातु क्या होता है, इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पीतल किन किन तत्वों से मिलकर बना है, कांसा किन किन तत्वों से मिलकर बना है, स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों से मिलकर बना है। ये सारे क्या है, ये सारे मिश्र धातु है। आइए एक बेहतरीन तरीके से ये मिश्र धातु क्या होता है, सबसे पहले इसको एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है, नाम से क्या स्पष्ट है, मिश्र धातु। मिश्र का मतलब होता है मिलावट, धातु का मतलब तो आप लोग जानते ही हो, वैसे तत्व जिसके बाध्यम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे ही हम लोग कहते हैं धातु। अगर आप लोग ये धातु क्या होता है, ये अधातु क्या होता है, इसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो इससे पहले के वीडियो में ये धातु क्या होता है, ये अधातु क्या होता है, इसके बारे में हमने एक बेहतरीन तरीके से समझा दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये धातु क्या होता है, ये अधातु क्या होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सब है, समझ गए ना। धातु से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे पहले एक बेहतरीन तरीका समझने का प्रयास कीजिए, अमरजीत एक बेहतरीन तरीका समझिए। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, मिश्र का मतलब होता है मिलावट, 2 या 2 से अधिक धातु के समांगी मिश्रण। अब भाई एक ही आदमी खुद से थोड़ी मिल पाएगा, मिलने के लिए तो आपको 2 या 2 से अधिक व्यक्ति को होना जरूरी है। तो जब एक ही तत्व को मिलाएंगे तो थोड़ी मिश्रण कहेंगे उसको, एक ही तत्व को मिलाएंगे तो थोड़ी इसको मिश्रण कहेंगे, मिश्रण तो उसको नहीं कर सकते हैं। तो मिश्रण को कहने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक होना जरूरी है, 2 या 2 से अधिक चीजों को मिलाइएगा तब ना उसको कहेंगे मिश्रण। तो जैसा कि नाम ही स्पष्ट है, मिश्र धातु का मतलब क्या हुआ, मिश्र मतलब मिलावट, यानी कि धातु का मिलावट, यानी तो 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण। अब भाई समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, इस तरह से घुल मिल जाएगा कि पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर में क्या मिला है। जिस तरह से चीनी को यानी तो नमक को किसी भी पानी के अंदर में मिलाते हैं तो पता चलता है चीनी कहाँ गायब हुआ और नमक कहाँ गया। तो इस तरह से जब मिश्रण तैयार होता है जिसके बाद ये पता ही नहीं चलता है कि इसके अंदर में हम लोग क्या मिला है, तो उसे हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक तत्व या 2 या 2 से अधिक पदार्थ इस तरह से घुल मिल जाए कि पता ही नहीं चले कि उसके अंदर में क्या मिला है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक अधातु के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, समांगी मिश्रण कहेंगे। एक बार परिभाषा देख लीजिए, जो हम बोले हैं वही यहाँ पे आप लिखाए हैं। मिश्र धातु का परिभाषा देखिए, 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु या एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में मिश्र धातु है, ऑप्शन में दे देगा 3-4 को तत्व दे देगा, 2-3 को तत्व दे देगा और उसके बाद एक मिश्र धातु दे देगा। तो आप लोग जब मिश्र धातु के एग्जाम्पल याद रखे रहिएगा तो आप लोग वहाँ पे पहचान जाइए कि ये मिश्र धातु है। देखिए यहाँ पे पीतल है, स्टेनलेस स्टील है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है, विद्युत फ्यूज है, इसके बाद क्या हो गया टंगस्टन भी है। तो मिश्र धातु तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उतने सारे को यहाँ पे लिख दिया है। वैसे हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मिश्र धातु के ऊपर यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम जो भी आपको कह रहे हैं उसको एक बेहतरीन तरीका से याद कर लीजिएगा। मिश्र धातु के बारे में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन एक मिश्र धातु है, इसके बाद पूछ सकता है कि पीतल किन किन तत्वों का मिश्रण है, यानी कि एक पीतल जो मिश्र धातु है वह किन किन तत्वों को आपस में मिलाने से एक पीतल का निर्माण हुआ है। कांसा के बारे में पूछ सकता है, स्टेनलेस स्टील के बारे में भी पूछ सकता है कि स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों का मिश्रण है, यानी कि किन किन तत्वों को जब आपस में मिलाते हैं, समांगी मिश्रण कराते हैं तो ये स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पे पीतल किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो पीतल ये कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहेंगे, पीतल। इसके बाद देखिए कांसा किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो कॉपर और टीन के मिश्रण को हम लोग कहते हैं कांसा। इसके बाद देखिए स्टेनलेस स्टील किन किन तत्वों का मिश्रण है, तो लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, ये स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है। तो इस तरह से यहाँ पर हम आपको जो भी दे रहे हैं ना, इसको एक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिएगा और जितना दे रहे हैं हो सके उतना आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। तब आपके बोर्ड एग्जाम में या किसी भी कंपटीशन में या कहीं पर भी आप एग्जाम देने के लिए जाइएगा, अगर मिश्र धातु से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग उसका एक बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हो। अब भाई ये कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, यहाँ पे इस बात को आप लोग नहीं भूलिएगा। क्या कई सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को भी हम यहाँ पे लिख देता है मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को यहाँ पे मिश्र धातु नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, उसको विलयन कहते हैं। विलय और विलाय को विलयन कहा जाता है। विलय प्लस विलाय, विलय का मतलब जो पदार्थ घुलता है, विलाय का मतलब क्या हुआ, जो अपने में घुलाने की क्षमता रखता है। विलय प्लस विलाय तब क्या बनता है, विलयन बनता है। यहाँ पे कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, हम यहाँ पे ये टॉपिक को क्यों लाए। वैसे सारे विद्यार्थी कंफ्यूजन में नहीं रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी कम पढ़ता है, थोड़ा इधर उधर रहता है, उसको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। वो उसको भी मिश्र धातु ये समझेगा, किसको, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहेगा नहीं। वहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग कहेंगे विलयन। लेकिन जब स्पष्ट कर देगा कि 2 या 2 से अधिक धातु अथवा एक धातु अथवा एक अधातु के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे,
तब कहेंगे मिश्र धातु, क्योंकि मिश्र धातु के अंदर में धातु होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है, चीनी, नमक, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेदता है उसको हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। पदार्थ तो कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान छेदता हो, वायु हो गया, इसके बाद देखिए दुनिया की कोई भी वस्तु आप लोग जिसको स्पर्श कर सकते हो, मिट्टी हो गया, हम तुम हो गए, पदार्थ तो कोई भी हो सकता है। तो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को वहां पे कहेंगे मिलियन है, लेकिन दो या दो से अधिक धातु यानी तो एक धातु अथवा एक धातु रहेगा तब उसको कहेंगे मिश्र धातु। इस बात को आप लोग बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है, लेकिन दो या दो से अधिक धातु के मिश्रण को हम लोग कहेंगे मिश्र धातु। यही बात यहाँ पे समझने वाली बात है। ऑब्जेक्टिव में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, तो जो विद्यार्थी बेहतरीन तरीके से नहीं समझ रहता है तो हमेशा मार के आएगा क्या, मिश्र धातु। लेकिन हकीकत में क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा। इसको एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। विलय का मतलब जो पदार्थ घुलता है, चीनी हो गया, नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये सब क्या हो गया, किसी भी विलायक के अंदर में घुलता है। तो जो घुलता है उसे हम लोग कहते हैं विलय, और जो घुलाने की क्षमता रखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलायक। जैसे पानी हो गया, केरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, जो घुलाने की क्षमता रखता है, वैसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने अंदर घुलाने की क्षमता रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जो खुद ब खुद घुल जाता है किसी दूसरे पदार्थ के अंदर में उसे हम लोग कहते हैं विलय। चीनी, शक्कर, नमक ये सब क्या हो गया, विलय हो गया। विलायक में क्या हो गया, ये पानी हो गया, द्रव हो गया, पानी हो गया, कोई भी द्रव हो गया, वह किसी भी पदार्थ को अपने अंदर में क्या करता है, अपने अंदर में वह घुलाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, उसे हम लोग कहते हैं विलायक। और विलय प्लस विलायक ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, विलयन बनता है। जैसे कि मान के चलिए चीनी ले लिए, इसके बाद क्या ले लिए, जल ले लिए, चीनी जल को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, चीनी जल का विलयन हो जाएगा। फिर ले लिए नमक ले लिए, फिर जल ले लिए तो नमक का विलयन हो जाएगा। तो जब भी हम लोग विलय में मतलब क्या हुआ, जो पदार्थ घुलता है और विलायक के रूप में पानी लेंगे और दोनों को मिश्रण करेंगे, और जब दोनों का मिश्रण करेंगे तब जो तैयार होगा उसको कहते हैं विलयन। इस बात को आप लोग ख्याल में रखिएगा, ये स्प्रिंट आप लोग मत कीजिएगा, कंफ्यूजन में मत रहिएगा। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, तो वही तो बता रहे हैं। ये चीनी, नमक ये सब क्या है, पदार्थ है ना, है। एक पदार्थ हो गया चीनी, नमक, और दूसरा पदार्थ क्या हो गया, दूसरा पदार्थ हो गया आपको जल हो गया, इसके बाद केरोसिन तेल हो गया। ये दोनों पदार्थ को जब भी मिलाएगा तब जो वो तैयार होगा, बनेगा, तो उसको हम लोग विलयन नहीं कहेंगे, लेकिन मिश्र धातु किसको कहेंगे, दो या दो से अधिक तत्व। यानी कि आप देखिए कॉपर के लिए, जिंक के लिए, और कॉपर जिंक को मिलाए तब जो तैयार हुआ तो वो पीतल बनेगा, और पीतल क्या है, लेकिन मिश्र धातु है। तो यहाँ पर तत्व का बात किए, तत्व का बात किया ना, तो जब तत्व का बात होगा तो वहाँ पे होगा मिश्र धातु। दो या दो से अधिक तत्व को मिलाएंगे, यानी तो दो या दो से अधिक धातु को मिलाएंगे, यानी तो एक धातु को मिला देंगे, यानी तो एक अधातु को मिलाएंगे। तो तत्व वाली बात आएगा तो उस स्थिति में क्या समझेंगे, मिश्र धातु समझेंगे। अब पदार्थ वाली बात, पदार्थ के अंदर में सब कुछ हो सकता है, धातु भी हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन एक बेहतरीन तरीके से वहाँ पे कंफ्यूजन में रहिएगा। हमेशा दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को, यानी तो एक धातु अथवा एक अधातु के समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं मिश्र धातु। तो आशा हम करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी सारे दोस्त हैं जो क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं अभी वर्तमान समय में, और आगे आने वाले समय में उसका एग्जाम है, उन सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, समझ गए ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिए ना, विगत वर्ष में, पिछले वर्ष के अंदर में कितने सारे क्वेश्चन इस पर पूछा गया, समझ गए ना। मिश्र धातु की ये भी विशेषता है कि इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ज्यादा होती है। अब मिश्र धातु पर जल्दी जंग भी नहीं लगेगा। अब बोलेगा सर जी कैसे, मान के चलिए मोटरसाइकिल के रिम देखते होंगे ना, मोटरसाइकिल के रिम देखिए ना, वहाँ पर जल्दी जंग लगता है। कई सालों तक वैसे ही रहता है, कई सालों तक हम मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, लेकिन आप लोग देखते होंगे क्या कि जल्दी उस पर रिम पर क्या जंग लगता है, नहीं लगता है। तो मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अधिक होती है, और इसके साथ ही साथ मिश्र धातु में क्या होता है, जल्दी जंग नहीं लगता है। ये मिश्र धातु की क्या हो गया, विशेषता हो गया। तो किसी भी बात को हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, समझ गए ना। और समझना भी जरूरी है, समझना ही जरूरी है। जब समझ जाइएगा तो किसी भी बात को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।